नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका फिर स्वागत है। एक बार फिर बात बिहार की। दरअसल बिहार के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और उसके बाद से काफी कंफ्यूजन है। तो आज हम बात यही करेंगे कि बिहार के चुनाव परिणाम क्या बोलते हैं। बात करेंगे आखिर क्या बोलता है बिहार, या क्या बिहार ने बोला इस चुनाव में, क्योंकि इसको लेकर के भविष्य की समझ बनेगी और जो पीछे का जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा क्लियर होगा। सबसे पहले तो बेसिकली जिस तरह की बड़ी जीत मिली है एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन को, यह ऐतिहासिक है। 2010 जैसी पोजीशन में यह गठबंधन पहुंच गया है। चीजें काफी बदली हैं और ऊंचा इनर डायनेमिक्स बदल गया है। 2010 में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी, आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है उस गठबंधन के अंदर। और जहां पे नंबर 2 पे पहले बीजेपी थी, वहां नंबर 2 पे जेडीयू है। तब बीजेपी का 16% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी 22-23%, 24% की तरफ बढ़ रही है, 23% के आसपास, और जेडीयू 18% के आसपास चली गई। तो 2010 से सब कुछ बदला है और जिस तरह की उनको जीत मिली है उसको लेकर के जिस तरह से अपोजिशन के लोग या अपोजिशन की राजनीति को बेसिकली बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाले मीडिया से जुड़े लोग जिस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी जीत अप्रत्याशित थी। बेसिकली मेरा अपना मानना है कि यह आकलन गलत है और इससे अपोजिशन को बचना चाहिए। इससे अपोजिशन को बचने से एक बड़ा फायदा होगा, अपोजिशन भविष्य की तैयारी कर पाएगा। जो कुछ बिहार में हुआ है उसमें कुछ भी नया नहीं था। अगर बिहार पे आप नजर डालें तो बिहार पिछले 15 सालों से बिहार ठहरा हुआ है। 2010 से तो कमोबेश पूरी तौर पे ठहरा हुआ है, हालांकि ठहराव तो 2005 से ही शुरू हो गया था। और जो सोशल डायनेमिक्स है, वहां का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में है तब से। और उसका बड़ा कारण है कि बिहार को लेकर के मैंने एक वीडियो भी किया था कि बिहार को लेकर के नीतीश कुमार ने एक इस तरह की सोशल जमीन तैयार कर ली है कि वो ही बिहार को हिलाते हैं, बिहार खुद नहीं हिलता है। तो एनडीए के पक्ष में अगर देखें तो एनडीए के साथ नीतीश कुमार है, तो बिहार में एनडीए और में बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर जीत की गणित बनाते थे। 2020 में भी ये जीत की गणित उनके पक्ष में होती। 2020 के चुनाव में बड़ा मोमेंटम इसलिए बन गया था क्योंकि तेजस्वी की पहली इनिंग थी, लोग मान के चल रहे थे कि कुछ कमाल होने जा रहा है। कोरोना काल के बाद का चुनाव था और एनडीए गठबंधन के 2 घटक बाहर थे, चिराग पासवान और कुशवाहा। लोकसभा चुनाव के साथ सारी चीजें बदल गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां 37% दोनों गठबंधन को वोट मिला था, लोकसभा चुनाव में जो है एनडीए गठबंधन 47% पे चला गया और इंडिया गठबंधन भी 3% आगे बढ़कर के 40% पे। और इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में राहुल गांधी ने एक मोमेंटम बनाया और लोकसभा चुनाव को लेकर के एक मोमेंटम राहुल गांधी का काम कर रहा था। फिर चीजें बदली हैं। क्या बदला भाई? एनडीए गठबंधन का जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो इंटैक्ट है और इंडिया गठबंधन का 3% वोट शेयर लगभग कम हो गया, वापस 37 पे आ गए। 10% की मार्जिन पे, 10% की मार्जिन पे इस बड़ी जीत के बारे में अप्रत्याशित बोलने का क्या मतलब बनता है? ये इतना बड़ा फर्क है। और जो 3% गया होगा महागठबंधन का, साफ सी बात है कि बिहार में जो है प्रशांत किशोर के आने के बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जो बिहार के सपने रोकती है। काफी बच्चे रहे होंगे, यंगस्टर्स, उन्होंने प्रशांत किशोर को चूज किया होगा। वो 2-3% का वोट और मिल सकता था महागठबंधन को अगर प्रशांत किशोर नहीं होते तो। लेकिन जो सच्चाई है कि बिहार की राजनीति में कि भाई वो सोशल कॉम्बिनेशन जीत गया। मैं इसे पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूं, सोशल कॉम्बिनेशन। उसको अप्रत्याशित बोलना और फिर सारा ठीका चुनाव आयोग और वोट चोरी वगैरह की बात करके बेसिकली अपने को गुमराह करने वाली बात है। इससे अपोजिशन का नुकसान हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मोमेंटम बिहार में किया, वोट अधिकार यात्रा निकाली, उससे राहुल गांधी का फायदा हुआ। राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को मजबूत किया। राहुल गांधी के लिए वैचारिक जो उनका जमीन पे जो है उनके लिए समर्थन बढ़ा, लेकिन अभी वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ है वो, या वो मुद्दे इतना ज्यादा वोट में ट्रांसलेट होने वाले नहीं थे। उन्होंने सिर्फ चीजों को हिलाया था। बिहार में चीजें इतनी आसानी से नहीं हिलेंगी क्योंकि बिहार में लगभग 10-15-20 साल की सामाजिक जड़ता है। राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद उन तमाम राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी के लिए मोमेंटम बन गया, वही राज्य थे जहां पे कांग्रेस पार्टी का जमीनी आधार था। कांग्रेस पार्टी के से लोगों का जुड़ाव 10-15 सालों से कमजोर हुआ होगा।
लोग वापस लौट आए कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के फोल्ड में। जहां कांग्रेस पार्टी की जमीन नहीं थी वहां कांग्रेस ने सिर्फ हिलाया, मोमेंटम क्रिएट किया। जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं बन गया था, निश्चित रूप से समाज में हलचल पैदा किया लोकसभा चुनाव के समय दिखा। तो राहुल गांधी की राजनीति को जो लोग खारिज कर रहे हैं उनकी भी दिक्कत है, या राहुल गांधी जिस बात को बार बार खुद कह रहे हैं उनको भी यह बात समझना चाहिए कि यूपी बिहार में राहुल गांधी की सारी मेहनत अभी आगे लंबी यात्रा में जाना पड़ेगा उन्हें, और उस समाज में हलचल के लिए मोमेंटम बनेगा तब चीजें बदलेंगी। अभी तक एक बहुत स्लो प्रोसेस है, कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं और जमीन पे संगठन को भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना हो। तो कुल लेकर के मेरा अपना मानना है कि वहां के विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। महागठबंधन की जीत बड़ी जीत है, उसके लिए सेलिब्रेट करने का उनको मौका मिलना चाहिए और उनको लोगों को बधाई देना चाहिए। हाँ, उस डायनेमिक्स में जो बदलाव आया है वो ये है कि ये चुनाव की जीत जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत है। नीतीश कुमार के काम धाम पे तो ठीक है, नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं, नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में कोई इनकम्बेंसी की फीलिंग नहीं थी, नाराजगी नहीं थी, सारी बातें ठीक है। लेकिन ये चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस चुनाव को लड़ा और तय कर दिया था कि भाई सीएम का फेस भविष्य के लिए कोई नहीं है, नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर चुनाव हो रहा है। और लोग बार बार बोलते थे कि नहीं साहब भाई बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, नीतीश के मतदाता भाग जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। इसने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन के उस पूरे के पूरे सोशल डायनामिक्स को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल हुई है। यही कारण है कि भाजपा का विस्तार हुआ है। पार्टी 22-23% वोट शेयर पे है, वो भी सिर्फ 101 सीटों को लड़ करके। आज भी बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 23-23.5% के आसपास जो वोट शेयर है। लेकिन अगर भाजपा 140 सीटों पर लड़ती तो शायद भाजपा की जमीन उनसे बड़ी हो सकती थी। यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने आप को काफी विस्तारित कर लिया है और भाजपा के तमाम सारे एलाइज के साथ जिनका जिस तरह से वोट का ट्रांसफर हुआ है वो पूरा का पूरा उनका इनर डायनेमिक्स बहुत ठीक से काम कर रहा है। तो एक तरह से बधाई के पात्र हैं वो, और अपोजिशन को इससे सीखना चाहिए। अपोजिशन को सीखना यह चाहिए कि भाई पिछले 4-5 सालों में हम वहां के सोशल डायनेमिक्स को या सोशल कॉम्बिनेशन को नहीं हिला पा रहे, हमारे फार्मूला नहीं काम कर रहे। यहां तक कि सामाजिक न्याय का जो मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा भी बिहार में उस तरह से काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय का एक बड़ा धड़ा जो है बीजेपी के साथ है, और जाति जनगणना जो है सामाजिक न्याय की राजनीति को एक मुश्त नहीं खड़ा करती है, वो कहीं न कहीं उसको जातियों में बाइफरकेट करती है। उसके लिए उन जातियों को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग की जहां बीजेपी 20 है। राहुल गांधी को बिहार से बड़ा सबक मिला है कि जाति जनगणना की बात करके, सामाजिक न्याय की बात करके पिछड़ों की राजनीति में वो अपने लिए वैचारिक सिंपैथाइजर खड़ा कर लेंगे। लेकिन वही जाति जनगणना पिछड़ों की राजनीति को जातियों में तोड़ती है और फिर वहां पे सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां कांग्रेस पार्टी अभी तक असफल रही है। आरजेडी भी उसको उस तरह से नहीं कर पाई है। नीचे आरजेडी अपनी 50% सीट आरजेडी को यादवों को देना पड़ा है। एक तरह से यादवों को ही बचाए रखने में सारी ताकत लग गई आरजेडी की। तो बिहार के चुनाव ने साफ किया कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदला नहीं था। एनडीए अपनी जगह इंटैक्ट था और महागठबंधन एनडीए को हिला नहीं पाया, और बीच में प्रशांत किशोर ने आकर के मोमेंटम क्रिएट किया। और कुल देकर के अगर देखें तो प्रशांत किशोर का लगभग 3% वोट, लगभग 0.9-0.8% के आसपास जो है जो वोट बढ़ा है एमआईएम का, वो बड़ा खेल है जो एनडीए से की जीत को और बड़ा बना देता है, जो महागठबंधन को थोड़ा सा और कमजोर करता है। यही खेल है, इससे ज्यादा नया खेल नहीं था। इसमें फिर से वही चुनाव आयोग को लेकर पुरानी बातें करना, ये बेसिकली फेस सेविंग है। अपोजिशन को फेस सेविंग से बचना चाहिए। इस बात को सोचना चाहिए कि बिहार नहीं हिल रहा है तो क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि बिहार के कोर मुद्दे अभी तक अपोजिशन उसको ठीक से नहीं उठा रहा था, या उस समाज में अभी भी उतनी हलचल नहीं पैदा हो पाई थी। मैं तो हमेशा कहता हूं नीतीश कुमार ने उस समाज को कहीं ना कहीं एक फंसा के रखा है। नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए या अपनी पोजीशनिंग वहां जहां उन्होंने सेट कर दी है, उसके बाद से बिहार ठहर गया है। जिस नीतीश कुमार ने बिहार में एक पॉजिटिव काम किया, पॉजिटिव काम यह था कि लालू यादव के बाद नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय की ताकतों को बीजेपी के साथ खड़ा करके वहां के सोशल अंतर्विरोधों को कमजोर किया, वहां के टकराव को कमजोर किया, समरसता क्रिएट किया बिहार में, जिसके भरोसे इंडिया गठबंधन के तुलना में एनडीए गठबंधन ज्यादा सरस और सहज बिहार के लोगों को एक्सेप्टेबल लगा। वो नीतीश की उपलब्धि है। लेकिन नीतीश ने अपनी राजनीति में कोई नया काम नहीं किया।
अपनी राजनीति का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ अपनी पोजीशनिंग के लिए किया, समाज को हिलाने के लिए नहीं किया, जिसके नाते उस गठबंधन में बीजेपी लगातार विस्तारित होती रही। बीजेपी का राजनीतिक विस्तार हुआ है। राजनीतिक विस्तार 2010 से 2025 के बीच में दिखता है। 2025 में बीजेपी नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है और आज नीतीश कुमार को बीजेपी ने वहां पहुंचा दिया है जहां नीतीश के रास्ते बंद हो गए। यह बिहार के चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा मैसेज है। नीतीश कुमार अब इस चुनाव के बारे में सोचिए कि चुनाव के पहले रोज ये खबरें चलती थी, नीतीश कुमार छोड़ देंगे गठबंधन, इधर चले जाएंगे, महागठबंधन के लोग भी नीतीश कुमार के हमलावर नहीं है। क्यों नहीं हमलावर है भाई? नीतीश कुमार की सरकार, उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी नहीं थी। आप हमलावर नहीं थे क्योंकि नीतीश कुमार को आप इंतजार कर रहे थे। आप उसी सोशल इंजीनियरिंग का उसी सोशल मोमेंटम का इंतजार कर रहे जिसके भरोसे नीतीश कुमार अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो कैसे कुछ बदल जाता है? तेजस्वी यादव बार बार बोलते चाचा जो है उनको बीजेपी फंसा दिया है, सिंपथाइज करते थे उनको। कांग्रेस भी नीतीश कुमार को लेकर हमलावर नहीं थी क्योंकि इंडिया गठबंधन को कुछ बड़ी संभावनाएं तलाशने की कोशिश थी। सच यह है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में उस दिशा में कोई काम नहीं किया है। नीतीश कुमार एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंडिया गठबंधन की राजनीति को मजबूत किया और अपनी सोशल पोजिशनिंग को अपनी सोशल इंजीनियरिंग से मजबूत किया, तो उसका फायदा उठा रहे थे। अब नीतीश कुमार वहां पहुंच गए जहां से उनका रास्ता बंद होता है। जिस खाने में वो खड़े हैं उस खाने से बाहर अब उनके लिए जम की जगह नहीं है। हो सकता है नीतीश कुमार को फिर से एनडीए गठबंधन के लोग जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दें, 2 दिन बाद वो शपथ ले लें, लेकिन बहुत दिन तक वो भी नहीं चलेगा। एक तरह से नीतीश कुमार की राजनीति एंड की तरफ है। मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति खात्मे की तरफ है। नीतीश कुमार किसी बड़े संवैधानिक पद पे हो सकते हैं, सुशोभित करके दिखेंगे देश भर में, लेकिन उनकी राजनीति अब खात्मे की तरफ है। ये उनकी राजनीति का द एंड सामने है और बीजेपी इसमें सफल हो गई है और बीजेपी ने अपने को विस्तारित कर लिया। बीजेपी ने नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अपने को विस्तारित किया है। ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। यह कांग्रेस को सीखना पड़ेगा बीजेपी से कि बीजेपी लगातार अपने आप को सामाजिक गठबंधनों के बावजूद, दूसरे पॉलिटिकल गठबंधनों के बावजूद लगातार सपने को विस्तारित करने के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम नहीं कर पाती है। हो सकता है कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन को बचाए रखने के लिए बहुत जल्दी सरेंडर कर जाती है, अपने हितों के लिए बार्गेन नहीं करती है, लेकिन उस पर काम भी नहीं करती है। पिछले कई महीने से राहुल गांधी बिहार में सक्रिय हैं, लेकिन बिहार में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर उनके पास लीडरशिप का कोई भी चेहरा नहीं दिखा। कन्हैया कुमार जैसे लोग बिहार में आप प्रमोट नहीं कर पाए। पप्पू यादव आपके आसपास घूमते थे, उनको आप पुश नहीं कर पाए। आप अपने लोगों की अपनी टीम के बारे में सोच भी नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कहीं इंडिया गठबंधन हिल न जाए। सच है कि राजनीति समाज के लिए करना है, पावर के लिए करना है, लेकिन अगर समाज नहीं हिलेगा तो आपकी राजनीति नहीं विस्तारित होगी। कम से कम कांग्रेस के लिए उन जगहों पर जहां कांग्रेस पार्टी अभी नहीं है, जहां उसकी ताकत बहुत कमजोर है। कांग्रेस को अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा बिहार में। महज तेजस्वी यादव के भरोसे बिहार में आप जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये साफ है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर या बाबा योगी आदित्यनाथ या कोई भी होगा बीजेपी का चेहरा, भाजपा को हरा करके अगर अपोजिशन सत्ता में आएगा तभी आएगा जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में होंगे। समाजवादी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बदल सकती है। बहुत अच्छा मोमेंटम था अखिलेश यादव के पक्ष में, उसके बावजूद भी नहीं बदल पाया पिछले चुनाव में। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि बिहार में जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का फेल्योर है। कांग्रेस पार्टी कई मोर्चों पे काम नहीं कर पाई। राहुल गांधी के प्रयास काफी रहे हैं ठीक ठाक, उसको कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अपनी जमीन को बनाए हुए हैं, उसको विस्तारित नहीं कर पा रहे। उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं और उनकी कुछ खामियां भी हैं। कोई बड़ा वैचारिक समूह उनके पास नहीं है, विचारों की राजनीति उनके हाथ में पूरी तौर पर नहीं है। विचारों की राजनीति इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस के पास है। तेजस्वी यादव उसके साथ भी अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं। अपने को लेकर के कुछ कहीं न कहीं घर परिवार से लेकर बाहर तक उनको एक तरह की इनसिक्योरिटी की स्थिति है, जिसके नाते आप विवाद भी देख रहे हो। तो कुल लेकर के बिहार को देने के लिए तेजस्वी यादव को जो मोमेंटम दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे, कहीं न कहीं वो फेल्योर है। राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी को इंतजार जिस बात का है शायद उसकी संभावनाएं बन रही हैं। नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होगी तो राहुल गांधी की राजनीति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को इस बात को जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में जो आखिरी जो नेल ठोकी गई थी या जो आखिरी कील ठोकी गई थी कांग्रेस पार्टी, वो एक तरह से नीतीश कुमार के उभार के साथ हुआ। नीतीश कुमार ने दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने साथ ट्रांसलेट कर लिया। आरजेडी के अलावा बाकी माइनॉरिटी का बड़ा वोट शेयर अपने पास ले गए। नीतीश कुमार की राजनीति अब फंस गई है।
अगर नीतीश कुमार की राजनीति अगर कल फेल होती है, जिसकी संभावनाएं हैं, तो कांग्रेस की जमीन बनेगी। बीजेपी उस पर भी लगी है, बीजेपी वहां भी काम कर रही है। तो कल चीजें बदलेंगी बिहार में। बिहार नए राह पर है। मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव ने बिहार को एक नई राह दिखाई है। यहां के बाद बिहार के सामने रास्ते खुलेंगे, ये इसकी पॉजिटिविटी भी है। प्रशांत किशोर का भी रोल यही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रशांत किशोर ने जो काम किया बिहार में, बहुत बड़ा काम था। प्रशांत किशोर ने अभी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो पोस्ट में देख रहा था, उन्होंने कहा भाई अभिमन्यु जो है 6 दरवाजे के बाद मारा गया, तो आज भी लोग अभिमन्यु को याद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रशांत किशोर ने भी बिहार में दरवाजा खोलने की जो कोशिश की, वो बड़ा काम था। प्रशांत किशोर ने कुछ नहीं किया, बिहार को जगा दिया है। भले 3% लोगों ने वोट किया होगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने उससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एस्पिरेशन जगाए हैं। बिहार में एस्पिरेशन जगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी खास बात यह है कि बिहार एक गरीब समाज है। आज भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडेक्स से लेकर के तमाम सारे सोशल इंडेक्स पे बहुत निचले पायदान, बिल्कुल पिछड़े आखिरी राज्यों की कतार में खड़ा है। आखिरी राज्य है एक तरह से। नीतीश कुमार लोगों को क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बिहार की जनता बहुत एस्पायर नहीं करती है। गरीब आदमी को बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए। वो 10,000 रुपए बहुत भारी होते हैं उनके लिए। उनके लिए एक साइकिल उनकी बेटी को स्कूल जाने के लिए मिलता है, जिसका बड़ा मतलब बनता है। क्योंकि एस्पिरेशंस इससे ज्यादा नहीं है। वो इतनी मजबूर स्थितियों में है। सच्चाई सोचिए कि बिहार कितनी गरीब हालत में होगा कि 10,000 रुपया के साथ महिलाओं का पूरा कंसल्टेशन हो गया। जो लोग बोलते हैं, अगर ऐसा हो गया कि भाई 10,000 रुपया देने के बाद महिलाओं को इतना बड़ा कंसल्टेशन हो गया, तो समाज कितनी तकलीफ में है, ये समझने की जरूरत है। सच्चाई भी है कि बिहार में जहां 2,70,00,000 के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास लोग माइग्रेट कर गए हैं, और अभी बहुत कम नौकरी पे 10-12 देश भर में उनको लेकर के एक सवाल है कि बिहार के लोग जो है, जो लेबर क्लास के जो लोग हैं, दूसरे समाजों की जो बार्गेनिंग पावर कमजोर कर रहे हैं, कम पैसों पे काम कर रहे हैं। जहां पे पूरा का पूरा एक कम पढ़ा लिखा लेबर क्लास पूरे देश भर में 2.5 करोड़ जा रहा है, जहां मतदाता 7.5 करोड़ के आसपास है, 1/3 पॉपुलेशन। आप सोचिए कितनी बुरी कंडीशन में है। तो वहां के लोग एस्पायर क्या करते होंगे? बहुत छोटी छोटी चीजें। यह बहुत खतरनाक है। उनके एस्पिरेशंस को जगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। बीजेपी इसी नाते, या महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन इसी नाते बिहार में सफल है। सोशल इंजीनियरिंग को करने के बाद कुछ प्रतीकों की बात कर लेना, कुछ धर्म की बात कर देना, सारी बातों के बाद बस लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक ठाक कर दिया, पहले से बेहतर है। कुछ सड़कें दिख रही हैं, दारू बंद कर दिया है, तो घरेलू मार झगड़े की कुछ संख्या में कमी आई होगी, या इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ छोटे छोटे सामाजिक प्रयोग कर दिए। किसी को भाई राशन मिल रहा है, किसी को दूसरे तरह। ये जो समाज में गरीब समाजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संकट है, वो बिहार में दिखा। जो समाज नीचे होता है, गरीब होता है, उसके पास एस्पिरेशंस कम होते हैं। उस समाज को जगाने के लिए एस्पिरेशंस को भी जगाना है। एस्पिरेशंस को जगाना कोई निगेटिव बात नहीं है, ये स्वार्थी होने वाला खेल नहीं है। भारत में कई बार लोगों को क्या लगता है समाज ओवर एस्पिरेशनल है। ओवर एस्पिरेशनल होना अलग कहानी है। एस्पिरेशन होना चाहिए। एक बहुत बेहतर समाज की कल्पना करनी चाहिए लोगों को। सपने तो होने चाहिए। सपने भी मर जाएंगे तो समाज बहुत नीचे होगा। प्रशांत ने बिहार को सपने दिए हैं। यही तो है जिसके चलते तेजस्वी यादव ने मॉडल दिया कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा। भाजपा 1 करोड़ नौकरी देने लग गई। ये प्रशांत किशोर ने किया था। तो प्रशांत किशोर ने बिहार में एस्पिरेशन जगा दिए हैं। जगा हुआ बिहार कल जब चीजें बदलेगी, जब सोशल मोबिलिटी बढ़ेगी, तो इस जगह में बिहार में हलचल होगा। प्रशांत किशोर मैदान में होंगे नहीं होंगे अलग कहानी है, लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल होगी और उसके लिए संभावनाएं अब बनी है। इसकी जरूरत थी जो प्रशांत किशोर ने वहां किया। जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार की राजनीति को एक तरह से ब्लॉक किया है, फंसाया है, उसके बाद भी चीजें बदलेंगी। मैं नीतीश कुमार के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है, जहां जब तक हिलेगी नहीं, अगर उनकी राजनीति टूटती है, खत्म होती है, तो बिहार की राजनीति में बहुत हलचल होगा। क्योंकि एक बड़ा सोशल कॉम्बिनेशन उनके साथ है। वो बहुत छोटे एस्पिरेशन के साथ खुश है उनके साथ, कि उन्होंने जो है नगर पालिकाओं में, पंचायतों में अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दे रखा है, नौकरियों में रिजर्वेशन दे रखा है। इससे कुछ समाज में होता नहीं है। बस मन की खुशी या शांति के लिए समाज वहीं खड़ा है। वही उसी तरह से लोग गाड़ियों में भर भर के दूसरे शहरों में जा रहे हैं। और नीतीश बाबू की ठीक ठाक छवि है, सबको जोड़ते हैं, यही उनका कौशल है। लेकिन समाज को इससे ज्यादा चाहिए, और समाज को इससे ज्यादा मांगना चाहिए। और मांगने के लिए खासतौर पर भूखा आदमी सिर्फ रोटी मांगता है। बिहार में उससे ज्यादा मांगने के लिए सपने भी मांगने चाहिए लोगों को, और बिहार अब सपने मांगेगा। प्रशांत किशोर ने उस पर काम किया है।
और उसके लिए अपोजिशन को भी काम करना चाहिए। अपोजिशन भी कुल्ले देकर के अभी पहली बार नजर आएगी, इतनी नौकरी दे देंगे, नौकरी छोड़ कुछ है नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन की कोई बात नहीं, इवन प्रशांत किशोर ने भी ठीक से बात नहीं। भाई प्रशांत की बिहार में आप कैसे सब कुछ सही कर देंगे? 10,000 की नौकरी करने वाला कोई आदमी बिहार से बाहर नहीं जाएगा, प्रशांत किशोर समझा रहे थे। कैसे कर देंगे भाई आप? बिहार के लोग अभी जाएंगे बाहर, जो उनके जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसको पढ़ लिख के जाना है। लेबर मार्केट पे बिहार को अपने को बार्गेनिंग पोजीशन में खड़ा करना है, पैसे ज्यादा कमा के बिहार भेजना है। ये सब व्यवस्थाएं हैं और शिक्षा पहला आधार है। बिहार को बदलने की पहली शर्त है कि बिहार में शिक्षा जमीनी स्तर पे मजबूत हो। 10वीं 12वीं ज्यादा से ज्यादा लोग करके बाहर निकले और वो जो पढ़ लिख के निकले उनके अंदर एस्पिरेशन हो, और उसके लिए पूरा फोकस एजुकेशन पे। ये काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये फोकस किसी के चुनावी एजेंडा में नहीं दिखा। प्रशांत किशोर ने इसकी बातें की, लेकिन वो सारी बातें वही थी कि आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, राजस्थान गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा वो तो ठीक है, जो है उसको आप रिवर्स नहीं कर दोगे एक दिन में। कल बिहार की जो नई आबादी है, नई जनरेशन है, बड़ी आबादी है वहां से 18 साल से कम उम्र वाली, 25 साल से कम उम्र वाली, 50% के लगभग आबादी है 25 साल से कम उम्र वाली। कितनी बड़ी आबादी है। शिक्षा पे फोकस करोगे, ये बच्चे बिहार को बदल देंगे। हो सकता है इंडस्ट्रीज शुरुआत में न आए, लेकिन ये बच्चे बार्गेनिंग पावर लेकर दुनिया भर में जाएंगे। आज बिहार के लोग दुनिया भर में दिखते हैं, कुछ एक खास सेगमेंट में आईएएस में कुछ अच्छे परिवारों के बच्चे हैं, उनकी सीमित संख्या है, जिसके नाते आप बिहार का गाना गाते हो। बिहार के व्यापक जो लोग हैं वो बतौर लेबर मार्केट में, काम के बाजार में, वो अच्छी बार्गेनिंग पावर में तब आएंगे जब वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। और वो अपने घर तब ज्यादा पैसा, जो आदमी 12,000 कमाएगा कितना घर बेचता होगा दिल्ली या बंबई में, वो लोग पढ़ लिख कर आएंगे और बेहतर जॉब मार्केट में होंगे, तब चीजें बदलेंगी। तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस होगा, तब उनकी एस्पिरेशन भी जगेंगी। मेरा अपना मानना है इस चुनाव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि एजुकेशन को लेकर के नौकरी की सबने बात की, एजुकेशन की बात किसी ने नहीं की। तो ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आगे उठेंगे। प्रशांत किशोर ने उसको उठाया, हालांकि वो भी इसमें बहुत फोकस नहीं कर पाए। मेरा अपना मानना है कि एजुकेशन और हेल्थ दो बिहार के सबसे बड़े मुद्दे हैं, और इस पे सरकारों को घेरने के लिए लगातार अपोजिशन को काम करना चाहिए। जब वो काम करेंगे तब एस्पिरेशन जगाने के लिए आंदोलन होता है। आंदोलन क्रांतियों के लिए नहीं होता है। वो कोई आखिरी संपूर्ण क्रांति का नारा देने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोगों को लगता है भाई अब क्रांतियां, आंदोलन नहीं हो रहे, कोई इतने बड़े आंदोलन नहीं होंगे हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लेकिन छोटे छोटे आंदोलन होते रहेंगे समाजों को एजुकेट करने के लिए। चुनाव प्रचार एजुकेट करने के काम आते हैं। चुनाव प्रचार हो गया, एजुकेट करने का कोई बड़ा रोल नहीं हुआ। सब घोषणा पत्र लेके चले आते हैं, सब सपने लेके आते हैं, लोगों को एजुकेट कोई नहीं करता है। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने भी नहीं किया। कैसे हल होगा इस बात की बहस नहीं किया। वो रास्ते क्या है? हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जो है उस तरह की एजुकेशनिंग नहीं करते हैं, सिर्फ वादा लेकर के चुनाव में आते हैं और उन वादों का कोई मतलब नहीं है। खोखले वादे जो मोदी जी वादा करते हैं, बाद में अमित शाह कहते हैं कि भाई ये जो है जुमले थे। हमारे वादे जुमले हैं, जनता भी जान गई है। तो जो दे रहा है, जो मिल रहा है, उससे लोग खुश हो जाते हैं। उसे जगाने की जरूरत है। ये बिहार के इस चुनाव से समझ में आया। ये अपोजिशन को यहां से सीखना चाहिए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि अपोजिशन को जनता ने नकार दिया। समाज जहां था वहीं का वहीं खड़ा है। तो बेसिकली इस चुनाव परिणामों की जो बेसिक समझ मुझे बनी वो यही बनी कि इस चुनाव परिणामों से अपोजिशन को सीखना चाहिए। ये चुनाव परिणाम जो थे अप्रत्याशित नहीं थे, और इन चुनाव परिणामों के बाद अब जो है बिहार में बहुत कुछ बदलेगा या बदलने के रास्ते खुलेंगे। नीतीश कुमार की राजनीति कहीं ना कहीं फंस गई है, और ये फंसना जरूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति से बड़ी अपेक्षा थी लोगों की। वो सिर्फ नीतीश कुमार के पावर डायनेमिक्स को हैंडल करने के काम आई, इससे ज्यादा नीतीश कुमार अपनी राजनीति का इस्तेमाल नहीं कर पाए। कल हो सकता है नीतीश कुमार इस पूरे, अगर ठीक ठाक हो स्वास्थ्य से, तो हो सकता है इस पूरे मोमेंटम से बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है बिहार में कोई नई हलचल पैदा हो जाए, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार एक लंबी यात्रा से आए थे, राजनीति से लंबी आए थे। वो जनता दल और उसके पीछे से 77 से राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति को इस तरह से खत्म होते या मरते नहीं देखेंगे वो, भले वो मुख्यमंत्री न बने। क्या नीतीश कुमार ऐसा करने की पोजीशन में है? अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो बिहार कल बदल जाएगा। बहुत हलचल बिहार में हो सकती है, लेकिन वो अलग कहानी है। मेरा अपना कहना है कि नीतीश कुमार नहीं करें तो भी भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे है, जिस तरह नीतीश कुमार की पोजीशनिंग जो वहां एनडीए गठबंधन के अंदर, वहां भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार की राजनीति धीरे धीरे विफल होगी।
भाजपा अपने को विस्तारित करेगी और अपोजिशन भी अपने मुद्दों को लेकर अगर सक्रिय और सजग होगा, कांग्रेस भी सक्रिय और सजग होगी तो अपने को विस्तारित करेगी, बिहार बदलेगा। प्रशांत किशोर मैदान में होंगे तो वो भी बिहार में कुछ न कुछ करेंगे। राजकारण एक दिन का खेल नहीं है, 2 साल 3 साल का खेल नहीं है, लंबी यात्रा का खेल है। तो इस चुनाव के बाद जो मुझे समझ में आया वही बिहार क्या बोलता है। बिहार से चुनाव परिणाम यही बताते हैं कि बिहार एक ठहरा हुआ समाज था, बिहार के एस्पिरेशन भी बहुत कम है और बिहार में रास्ते भी दिखाने वाले लोग नहीं थे अब तक ठीक से। जो रास्ते नीतीश कुमार और बीजेपी ने दिखाए वो रास्ते लोगों को ठीक ठाक लगते थे, जिसके नाते बिहार उनके साथ खड़ा था। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इसी नाते नहीं थी, बस उतना ही चाहिए था जितना मिल रहा है। लाइन ऑर्डर ठीक हो, हाईवे पे मेरी गाड़ी चली जाए, पटना से बाहर निकल के मैं रात को दूसरे शहर में जा सकता हूं, ये बिहार के एस्पिरेशन था जो बिहार में नहीं था लालू यादव के काल में। और वैसे भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए एक्सपेक्टेशंस एस्पिरेशंस को जगाने के लिए उसको शिक्षा देनी पहली शर्त है। शिक्षा दोगे तब उसके एस्पिरेशन वो होंगे। वो कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी है गांव की, भाई 2 मुसहर बैठे थे बेचारे। मुसहर या जो आदि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लोग जो है गरीब थे और राजा की सवारी जा रही थी, तो दोनों देखो राजा जा रहा है। एक ने बोला कि देखो कितना गुड़ खाता होगा राजा। हाँ, दूसरा बोलता हाँ बे यार बहुत गुड़ खाता होगा। गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट था, गुड़ भी नहीं मिलता था उनको। उनके लिए लगा कि राजा बनने के बाद आदमी गुड़ तो खूब खुल के खाता होगा। एस्पिरेशंस वहां होते हैं क्योंकि जहां पे आदमी खड़ा होता है उसी हिसाब से एस्पायर करता है। तो एक दिन में बिहार की सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी, लेकिन बिहार में एजुकेशन का प्रचार प्रसार बिहार के एस्पिरेशंस को जगा सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सफला का जो रोज कहानियां आप देखते हैं उन्हें सब फर्जी कहानियां हैं। ये बहुत छोटे तबके के बीच में हलचल है, उसके भरोसे बिहार में आपको दिखता है देश भर में व्यापक एजुकेशन नीचे तक जाना, उस पर बिहार में अभी भी काम नहीं हुआ है और वो बिहार को जगाएगा उस पर। और पॉलिटिकल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए छोटे छोटे मूवमेंट लेके जाना, जो बिहार में कांग्रेस पार्टी को करना होगा। एक यात्रा से राहुल गांधी वोट चोर बोल करके चाहेंगे कि समाज जाग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। रियलिटी से टकराने वाले मुद्दे उठाने होंगे जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, फिर उन मुद्दों पे आप कम्युनिकेट करते हो। आप जो एजेंडा लेके आते हो वो लॉन्ग रन का एजेंडा है। चुनाव प्रचार में आओगे और सब बोलोगे मैं ये दे दूंगा और सब लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको लंबे समय बताना चाहिए कि ये चाहिए, ये मांग रहा हूं। उससे अपोजिशन दबाव बनाता है, नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा। इससे लोग आपके पर विश्वास करते हैं। लोग सवाल उठाते हैं भाई सत्ता में जो नहीं हो कैसे विश्वास जगाए। वो विश्वास जगाता है लोगों के साथ लगातार उनके सवालों को उठा के 5 साल में। लोकतंत्र बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का जो काम करने का तरीका भारत में है वो ऐसा है जिसमें समाज बिल्कुल नहीं हिल रहा है। मैं तो अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही हिलाती है समाज को, लेफ्ट ने भी हिलाना बंद कर दिया। लेफ्ट के विचार लोगों तक पहुंच नहीं रहे। लेफ्ट की बिहार में पोजीशन आपने देख लिया कि भाई लेफ्ट पिछले बार इतनी बड़ी संख्या के साथ आई, अब 3 सीटों पर सिमट गई है। कल लोगों ने बोला कि लेफ्ट ने बड़ा काम किया। लेफ्ट ने जमीन पे कार्यकर्ता हैं, उनके विचार अभी एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन व्यापक अम्ब्रेला में जब आते हैं तो ब्रॉडर इश्यूज के साथ वो भी एक्सेप्ट होते हैं और उनका विस्तार होता है। जो पिछले चुनाव में दिखा, लोकसभा में भी उनकी ताकत दिखी। लेफ्ट को भी ये जानना है कि भाई उसको भारत में अपनी राजनीति जो है एक बड़े अम्ब्रेला के साथ करना है। जो इंडिया गठबंधन एक बेहतर अम्ब्रेला उनके लिए है, जहां वो लगातार एक दूसरे को देते लेते अपने को मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। मेरे अपने कहने का सिर्फ मतलब है कि बिहार की राजनीति से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी नाते मैंने आज इसकी बात की। मैंने कोई डाटा एनालिसिस नहीं किया कि भाई एग्जैक्टली कहां पे क्या हुआ, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन समाज हिल गया। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो ब्रॉड बातें थी हमें समझ में आई, मैंने आपसे साझा किया। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।